रेखा भी क्या कर सकती थी, वक्त के हाथों मजबूर थी। ऐसा नहीं था कि ससुर जी किसी बात के लिए मना करते, पर बस उसका ही मन नहीं था त्योहार मनाने का। उसके मन में कोई उत्साह नहीं था, पर व्रत करना जरूरी था। इसलिए रेखा ने सोचा कि बस व्रत और पूजा कर लूंगी, बाकी कुछ नहीं। अगले दिन सुबह जल्दी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो वो एकदम से डर कर उठ गई और आधी नींद में ही दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो चौंक गई, क्योंकि सामने राघव खड़ा था। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ, लगा शायद सपना देख रही हो। उसने पूछा, आप सच में मेरे सामने खड़े हो या मैं सपना देख रही हूँ? पीछे से ससुर जी ने कहा, बहू, तुम्हारे लिए ये जल्दी सारा काम निपटा कर आ गया है। इतना बोलकर वो चले गए और चाय बनाने लगे, क्योंकि उनको चाय अच्छी बनानी आती थी। वो बहुत शौक से चाय बनाते। कई बार तो रेखा को भी वो ही चाय बनाकर पिलाते। वो चाय ले आए और तीनों ने साथ बैठकर पी। रेखा के चेहरे की खुशी साफ साफ दिख रही थी। अब बारी थी रेखा के दूसरे आश्चर्य की, जो आगे होने वाला था। ससुर जी ने उसे एक बड़ा सा पैकेट दिया, जिसमें वो सब कुछ था जो सासू माँ उसे तीज के एक दिन पहले देती थी, पर ससुर जी ने तीज की सुबह ही दिया। उसने जब वो पैकेट खोला तो देखते ही आंखों से खुशी के आंसू निकल गए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ उसकी सासू माँ ही खड़ी हो, क्योंकि हर वो चीज जो सुहाग की होती है वो सब उस बॉक्स में था। रेखा बहुत भावुक हो गई और अपने ससुर जी की तरफ दिखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि ये सब आपने कब और कैसे किया। तब ससुर जी ने उसके मन की बात समझते हुए कहा, बेटा, मैंने ये सब तुम्हारी मम्मी को बोलकर करवाया, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा तो पता नहीं चलता, पर हाँ, इतना समझ सकता हूँ कि आज तुम्हें कितना अकेला महसूस हो रहा होगा, इसलिए थोड़ी कोशिश की कि तुम्हारी तीज अच्छी बन सके। अब तुम उठो और तैयार हो जाओ, अभी मेहंदी वाली आने वाली है। तुम्हारे हाथों में तीज की मेहंदी लगाने। और रेखा के पास बोलने को कुछ नहीं था, बस वो रो पड़ी। उसे पता था कि उसके ससुर जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके लिए इतना कुछ करेंगे ये तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसने कहा, मैं मेहंदी लगाऊंगी तो काम कौन करेगा? तब दोनों बाप बेटे बोले कि वो सब हम देख लेंगे, तो तुम बस आज अपना काम करो। रेखा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। कहा तो वो ये सोच रही थी कि आज उसकी तीज सुनी होगी, और कहा इतनी रौनक। वैसे सासू